नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के हाथों की चर्बी लटक चुकी है, पेट की चर्बी लटक चुकी है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आप लोगों के लटकती हुई चर्बी को टाइट करने का काम करेगी। यानी कि आप लोगों के आर्म और आप लोगों की कोर की लटकती हुई चर्बी को कम करने वाली एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों को डंबल्स की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग घर पर डंबल्स की एक्सरसाइज करें, उसके लिए भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का बॉडी वेट ही इतना इनफ है कि आप लोग अपने हाथों की चर्बी को टाइट कर सकते हैं, अपने पेट की चर्बी को टाइट कर सकते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को शैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, चर्बियाँ लटकने लग जाती हैं और बहुत सारी महिलाओं की ऐसे भी होता है कि सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद जो हम लोग कहें कि जो चर्बी लटक जाती है, हाथों और पैरों की जो चर्बियां हैं वो लटकनी नहीं चाहिए। वो एक जल्दी निशानी होती है बुढ़ापे की। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, तो ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं और सुबह सुबह आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग अपने हाथों की लटकती हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को किसी भी इक्विपमेंट यानी कि डंबल्स या वेट की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का बॉडी वेट ही इनफ है, आप लोग वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि सर हमें डाइट प्लान भी दीजिए। तो मैं आप लोगों को डाइट प्लान भी दूंगा, लेकिन आप लोग जो हैं एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिससे आप लोग जो हैं अपनी बॉडी को स्लिम फिट पा सकें। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी बॉडी को स्लिम फिट करना, अपनी कोर को मजबूत करना और उसे स्लिम फिट बनाना, इवन हाथों को मजबूत बनाना ताकि आप लोगों की पकड़ जो है वो मजबूत बनी रहे और आप अपनी बॉडी को ही लिफ्ट कर सकें। अगर आप लोग अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं जल्दी ही जो है अपनी कोर को मजबूत कर लेंगे। अपनी कोर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों ने की है। ये मैं भी मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को दी है। तो अगर आप लोग ये सभी एक्सरसाइज करते हैं जो आज मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोगों की कोर मजबूत हो सकती है और टाइट हो सकती है। तो जिन महिलाओं का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है वो आप लोग जो है 1 साल के बाद अगर आप लोग ट्राई कर रही हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो रेड कलर का बटन दबा दीजिए आज की वीडियो देखने के लिए। तो ये फ्री है और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है अप डाउन प्लांक फॉर 1 मिनट। अप डाउन प्लांक फॉर 1 मिनट। 1 मिनट का काउंटर जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है, उसका इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना है और 1 मिनट तक ही एक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। अप डाउन प्लांक के अंदर आप लोगों के जो हाथ हैं वो मजबूत होते हैं और आप लोगों को एक टाइप ऑफ पुशअप है। जब आप लोग अपनी हथेलियों का सहारा लेकर जब ऊपर उठते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो हाथ हैं, आप लोगों की जो बाइसेप्स हैं वो मजबूत होने लगती हैं। साथ ही ये प्लांक एक्सरसाइज है तो आप लोग अपनी कोर को एंगेज कर सकते हैं, अपनी कोर को मजबूत बना सकते हैं। कोर को मजबूत बनाने का मतलब है कि जो रेक्टस एब्डोमेन है उसी पर सारा का सारा जोर गिरने लगता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो खिंचाव है, स्क्वीज है, वो अंदर की ओर आप लोगों का आने लगता है। तो अप डाउन प्लांक आप लोगों की हेल्प करता है आप लोगों के हाथों की जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने में और आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं उनको मजबूत करने में। तो ये एक्सरसाइज जो है उसका टाइमिंग जो है वो 1 मिनट है, जैसा कि पूरा हो चुका है। अब हर एक एक्सरसाइज को करने के बाद में आप लोगों को 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग जो है बढ़ा लेंगे एक्सरसाइज को, तो आप लोग कर सकते हैं। इंच वार्म डब्ल्यू पुशअप फॉर 1 मिनट। अब लोगों को पुशअप तो आप लोग जानते ही हैं। इंच वार्म का मतलब होता है आप लोगों को चलकर नीचे की ओर पुशअप की ओर जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं, इजी सी एक्सरसाइज है। सिर्फ पुशअप जो है इसमें हार्ड हो सकते हैं, लेकिन जब आप लोग पुशअप करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का जो टारगेट मसल्स होती है वो बाइसेप्स ही होती है, हाथों की जो बाइसेप्स होती है वो होती है, जिससे आप लोगों के हाथों की जो चर्बियां हैं वो लटकने नहीं लगती हैं और वो टाइट होने लगती हैं।
साथ ही ये पुशअप एक्सरसाइज ओवरऑल बॉडी के लिए तो नहीं होती, लेकिन कोर मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो लूज़ हैं, ढीली हैं, तो आप लोग उन्हें टाइट कर सकते हैं। पुशअप का इस्तेमाल जो है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन को बहुत जल्दी टाइट करने में काम में ली जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि काउंटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, तो ये वीडियो आप लोग रोज़ ऑन कीजिए सुबह सुबह, ताकि आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो टाइट रह सके। और बाकी वीडियोस जो हैं, अगर आप लोग जैसे कि हाथों को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो कीजिए, कोर को टाइट करना चाहते हैं तो ये कीजिए। अब 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट लेना ही है और फिर से आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज करना है जिसका नाम है रिवर्स प्लांक नी बैंड फॉर 1 मिनट। ये भी आप लोगों को 1 मिनट के लिए करना है। सिर्फ आप लोगों को इसमें अपनी जो घुटने हैं वो मोड़कर अपने आगे की ओर लाने हैं और अपने हाथों को पीछे की ओर रखना है, जिससे आप लोग देखेंगे कि जब आप लोगों के हिप्स जो हैं वो आप सरफेस से ऊपर रहेंगे तो आप लोगों के पूरा जो वेट है आप लोगों का वो हाथों पर गिरने लगेगा। जब हाथों पर गिरने लगेगा तो पूरी बॉडी का जो वेट है वो हाथों पर जब गिरेगा तो हाथों की जो चर्बी है वो टाइट रहने लग जाएगी। तो लूज स्किन को टाइट करना है तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को 1 मिनट तक करनी ही होगी। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की जो चर्बी है, जो हाथों की जो लटकती चर्बी है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। आप लोग कह सकते हैं कि फैट जो है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि फैट ही है जो आप लोगों की स्किन में लटकने लग जाता है। अगर वो फैट आप लोग टाइट कर लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए ऊर्जा बनकर आप लोगों के लिए ही काम में आने लग जाता है। तो 1 मिनट का काउंटर पूरा हो चुका है। अब आप लोगों के रेस्ट का टाइम है, आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और दोबारा से आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज की ओर ले जाता हूं मैं, और उस एक्सरसाइज का नाम है ट्राइसेप डिप टॉय टैप फॉर 1 मिनट। ये ट्राइसेप डिप टॉय टैप का मतलब होता है कि आप लोगों को अपने हाथों पर देखिए, इस एक्सरसाइज में भी अगर आप लोग फोकस करेंगे तो अपने हाथों पर ही आप लोगों की बॉडी का वेट है और एक हाथ पर खासकर रहता है। जब आप लोग एक हाथ से क्रॉस लेग की जो टॉयज़ हैं उनको टच करते हैं तो पूरा का पूरा वेट जो है वो एक हाथ पर आ जाता है। तो फ्रीक्वेंटली जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप लोगों का जो सीक्वेंस है वो चेंज होने लगता है और आप लोगों को वेट महसूस नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 1 मिनट तक करनी है। जो लोग कंटिन्यूसली में नहीं कर सकते हैं, वो थक जाते हैं, तो वो एक बार के लिए 30 सेकंड कर लें, 20 सेकंड्स के लिए कर लें या किसी भी सेकंड्स के लिए कर लें। लेकिन इन सभी एक्सरसाइज को आप लोगों को कंटिन्यू करना है ताकि आप लोगों की जो हाथों की मसल्स हों या हम लोग कहें बाइसेप्स हों वो टाइट हो सके, उन पर मसल्स मास ज़्यादा आ सके, उनका जो विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट है वो रिड्यूस हो सके, ताकि वो जो चर्बी आप लोगों की हाथों की जो लटकी हुई है वो गायब हो सके। अब फिर से आप लोगों का रेस्ट आ चुका है 10 सेकंड्स का। रेस्ट करने के बाद एक नई एक्सरसाइज की ओर हम लोग आप लोगों को ले चलेंगे। ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी ज़रूरी है। अब आप लोगों को करना है सर्किल प्लांक फॉर 1 मिनट। अब अगर आप फोकस करेंगे सर्किल प्लांक फॉर 1 मिनट के ऊपर तो इसमें आप लोगों की 2 ही चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस में आती हैं। सबसे पहली आती है आप लोगों की कोर, क्योंकि इट्स ए पोजिशन ऑफ प्लांक। ये आप लोगों की प्लांक पोजीशन है, लेकिन जब आप लोग इस पर सर्किल मूव करते हैं तो सर्किल मूव के साथ आप लोगों की जो अंदर की जो पसलियां होती हैं वो भी आप लोगों की मूव करती हैं साथ में। तो इसमें आप लोगों की जो कोर है वो इंगेज रहती है, आप लोगों का फोकस रहता है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन्स पे, और साथ ही आप लोगों के हाथों पर पूरा का पूरा जोर रहना चाहिए। बहुत सारी प्लांक एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो है कोहनियों के ऊपर जो है वो बैठे रहते हैं, या आप लोग कोहनियों के ऊपर पूरा फोकस जो है प्लांक के अंदर रखते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों की हाथों के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है, आप लोगों की कोर जो है वो इंगेज रहती है इसमें। तो ये जो प्लांक सर्किल एक्सरसाइज है वो आप लोगों की कोर को और आप लोगों की बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स को ज़्यादा फोकस करती है। ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों की हाथों की जो सैगिंग हो चुकी है, यानी कि लटक चुकी है त्वचा, उसमें आप लोगों को आराम मिलेगा। तो 1 मिनट का हो चुका है। अब है बर्ड डॉग फॉर 1 मिनट। रेस्ट करने के बाद में ये नई एक्सरसाइज आप लोगों के पास है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा फोकस जो है वो हाथों पर रहता है। आप लोगों को कभी भी टीचर ने अगर पनिशमेंट दिया होगा तो वो हाथ ऊपर खड़े करके आप लोगों को पनिशमेंट देते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, वो आप लोगों का अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बर्ड डॉग पोज भी सिमिलर लाइक टू उसी प्रकार की है।
इसमें आप लोगों की लेग मसल्स जो हैं वो भी टारगेट रहती हैं। साथ में आप लोगों की जो जब आप लोग मूव करते हैं या बैक किक लगाते हैं पीछे की ओर और हाथों को आगे की ओर ले जाते हैं सुपरमैन पोज या हम लोग कहें बर्ड डॉग पोज के अंदर, तो आप लोगों के हाथ की जो मसल्स हैं वो टाइट होती हैं। और साथ ही जब आप लोग बैक किक लगाते हैं तो आप लोगों के जो साइड की जो मसल्स हैं, जिसको हम लोग ऑब्लिक्स या हिप फ्लेक्सस मसल्स या पैल्विक जो मसल्स हैं उनसे जो अटैच्ड मसल्स हैं वो ज़्यादा इसमें फोकस होती हैं। तो जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं किसी भी एक चीज़ की तो उसमें दूसरी मसल्स भी प्रभावित होने लगती हैं। तो ये पूरा का पूरा 1 मिनट आप लोगों को करना है और 1 मिनट के बाद आप लोगों को, जैसा एज यूजुअल मैंने आप लोगों को कहा है कि 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट लेना ही है। 10 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद में आप लोग ले चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जिसका नाम है डाउनवर्ड डॉग नी टक फॉर 1 मिनट। डाउनवर्ड डॉग नी टक फॉर 1 मिनट का मतलब है इसमें आप लोगों को डॉग पोजीशन के अंदर ऊपर की ओर उठ जाना है, देखिए, और फिर आप लोगों को क्रॉस लेग जो है वो दूसरे कोहनियों की ओर ले जाने हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के हाथों पर पूरा फोकस डाल रही है और साथ ही एक टाइप्स ऑफ पुशअप है और सामने आप लोगों को क्रॉस लेग्स भी हैं। तो इसमें आप लोगों की जो टारगेट मसल्स हैं वो कोर हैं, आप लोगों की हाथों के बाइसेप्स ट्राइसेप्स आप लोगों के हैं और साथ ही आप लोगों की हिप फ्लेक्सस मसल्स भी इसमें फोकस होती है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को मदद कर सकती है। जो लटकती हुई त्वचाएं हैं जैसे कि कोर की है खासकर, उसको ऊपर की ओर धकेलने का काम करती है और उसको टाइट करने का काम करती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को फोकस डालती है आप लोगों के आर्म्स को टाइट करने में और आप लोगों की कोर मसल्स को टाइट करने में। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कंटिन्यू कीजिए और मैं कहूँगा कि हम लोगों को रोज़ करनी चाहिए। जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम है, जिनकी त्वचा लटकी हुई है, उनको ये एक्सरसाइज आप लोगों को रोज़ करनी चाहिए। तो जैसा कि एज यूजुअल आप लोगों को पता है 10 सेकंड का रेस्ट है, उसके बाद में आप लोगों को करना है हील टचेस फॉर 1 मिनट। आप लोगों को अपनी जो हील्स हैं यानी कि पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो आप उनको आपस में आप लोगों को टच करना है। इस पोजीशन के अंदर आप लोगों की जो गर्दन है वो सरफेस से उठी हुई रहती है। तो अगर आप लोगों की गर्दन में पेन है किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पे ज़रूर करें। इन सभी एक्सरसाइज को अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। उनकी सलाह के बगैर अगर आप लोग करते हैं और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक्सरसाइज से फ़ायदा ही हो, क्योंकि अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है तो उनको हाई नी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए, जंपिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो फिजियोथेरापिस्ट आप लोगों को बता पाएगा कि आप लोगों को कितना पेन कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं गाइड करूँगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसे गाइडेंस की सलाह में करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पर। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।